प्रश्नावली 14.1 यानी क्वेश्चन आज है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है ना। चलो जी पढ़ते हैं। इसमें लिखा क्या है, निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं है। ये आप ध्यान देना, ये आपका ऑप्शनल में क्वेश्चन बनता है, 2024 में पक्का आ सकता है। यानी कि क्या कहा है, सुने ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता है। और ऑप्शनल दिया है 2/3, बी क्या है माइनस के 1.5 और सी 15% और डी क्या है 0.7%। आपको ध्यान देना, देखो जो प्रायिकताएं होती है ना वो हमेशा अपोन में भी हो सकती है, यानी ये बात भी राइट है। उसके बाद परसेंट में भी हो सकती है और वह पॉइंट में भी हो सकती है, ये बात तो आपको पता होनी चाहिए। लेकिन कभी भी प्रायिकता यानी मैं बोल सकता हूँ प्रायिकता कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, इस बात को आपको ध्यान देना है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा, क्योंकि इसमें देखो बटे में भी है 15% आपको दी है यहाँ पर और 0.7 भी दिया है, यानी ये तो हो सकती है। लेकिन कभी भी प्रायिकता, आपको याद रखना है, ये ऑप्शनल में बनता है क्वेश्चन, कि प्रायिकता कभी भी माइनस ही नहीं हो सकती, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है ना। चलो जी अब क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। उसने कहा पी यदि पीई बराबर 0.05 है, कितना है, यानी मैं यहाँ लिखता हूँ पीई बराबर 0.05 है, यानी क्वेश्चन नंबर ये कौन सा चल रहा है आपका 5वां। ठीक है ना। चलो उसने कहा है यदि पीई बराबर 0.05 है तो ई नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। और ई नहीं क्या होता है, पीई नोट होता है नहीं। ठीक है ना। और मैंने आपको कहा था, क्या कहा था, मैंने कहा था कि पीई प्लस और पीई नोट बराबर कितना होता है, 1 होता है। यानी कि किसी घटना के होने प्लस ना होने की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, 1 होता है। अब देखो पीई का मान कितना है आपके पास, पी का मान है 0.05, ठीक, और प्लस पीई नोट और बराबर ये क्या है 1 है। अब 0.05 को इधर ले जाओ तो क्या का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यानी कि पीई नोट बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.05। ठीक है ना। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इसमें से 1 में से इसको घटा लेंगे तो पीई नोट बराबर क्या आएगा, पीई नोट बराबर आ जाएगा आपका 0.95 आ जाएगा। ठीक है ना। आपको क्या करना है, इसे 100 मान के इसमें से घटा देना है। अब उसके बाद लो जी ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। इसे पढ़ते हैं। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां है। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। ठीक है ना। अब उसके बाद इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है और दूसरा क्या है, नींबू की महक वाली है। पहले तो हमें देखना है जो थैला है उसमें केवल नींबू की महक वाली गोलियां है और उसने 2 ऑप्शन दिया, क्या पहला क्या है, संतरे की महक वाली। चलो जी मैं यहां लिखता हूं, उसने कहा मैं आपको लिखना है संतरे की महक वाली गोली, क्या लिखना है, होने की प्रायिकता। ठीक है ना। और दूसरा क्या लिखना है, दूसरा ऑप्शन जो दिया है आपका वो क्या कहा है उसने, नींबू की महक वाली गोलियां। ठीक है ना। और नंबर दूसरा क्या है, नींबू की महक वाली, आपको वाली गोली, इसको लिखना है इस तरीके से, आपको इस तरीके से लिखना है, नींबू की महक वाली गोली होने की प्रायिकता। ठीक है ना, होने की प्रायिकता। चलो जी जरा ध्यान दो, जब उस थैले में केवल नींबू की महक वाली, तो संतरे की तो होगी नहीं ना, संतरे की क्या हो जाएगी, फिर 0 हो जाएगी, क्योंकि संतरे की महक वाली गोलियां तो है ही नहीं उसकी, और नींबू की महक वाली गोलियां पक्का है, तो यानी ये प्रायिकता हो जाएगी 1। तो लो जी आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में वापस। और दोस्तों में आपको इस चैनल को शेयर करना है, हम जल्दी से जल्दी 200 सब्सक्राइबर के बहुत ही नजदीक है, जल्दी जल्दी करा दो। ठीक है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में वापस, तब तक के लिए बाय।